लाख का मुझे बताएं क्या प्लान होगा, किस तरह से आपको कब जाके वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हिट करेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए होंगी चीजें। 6 to 7 पेयर से आप स्टार्ट करें। 6-7 में से बॉस अगर 3 पेयर भी चल गए ना, उन्होंने 7 के पैसे भी पूरे कर देने और प्रॉफिट भी दे देने। 3 लाख to 7 लाख इस एक ऐसा बजट है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। अक्रॉस पाकिस्तान आप बड़ी मार्केट में काम कर सकते हैं। पेमेंट इसमें एडवांस है। तो आपने एक बर्ड पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आपके बायर ने देखा, उसको पसंद आया, उसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, तो आप अकाउंट नंबर देंगे, वो आपको पेमेंट भेजेगा, आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है। आपने अपने मुलाजिम को कहना है ये बर्ड फलाने शहर कार्गो का। अगर मेरा मैथ गलत ना हो तो अगर आप 5 लाख लगा रहे हैं तो 7.5 लाख कम से कम आप प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। हाँ, इफ यू आर गुड ब्रीडर इजीली। Assalamu alaikum ladies and gentlemen and welcome back to yet another interesting and exciting episode of Sama Money with Ghazal Ahmed। आज ये स्पेसिफिकली बड़ा मजेदार एपिसोड होने वाला है उन लोगों के लिए जो परिंदों के बड़े शौकीन हैं। वो जो शौकीन हैं ही हैं और साथ साथ पैसा भी कमाना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए तो और ही चार चांद लगने वाले हैं। और अगर आप शौकीन नहीं भी हैं फिर भी आप चाहते हैं कि पैसे कमाएं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए क्योंकि दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस ऑफ पाकिस्तान। आज हम आए हुए हैं यासिर खान रोखड़ी के पास, हु इज अमंग द टॉप 3 लव बर्ड ब्रीडर्स ऑफ पाकिस्तान। So without any further ado, Assalamu alaikum Yasir साहब, welcome to the show। तो थैंक यू वेरी मच। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि इस शौक को कारोबार में किस तरह बदला जा सकता है। देखें जी, आप शौक स्टार्ट करें और अपने बर्ड्स को प्रोड्यूस करें, अच्छी क्वालिटी पे काम करें, और जब आप बर्ड्स को डिस्प्ले करेंगे ऑन सोशल मीडिया तो खुद ब खुद वो कारोबार में बदल जाएगी। अच्छा, इसके लिए क्या बल्कि उससे भी पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि मेरे जितने भी दीगर गेस्ट से जितने भी इंटरव्यूज हुए हैं उन सबका ये कहना है कि आज के दौर में पाकिस्तान में रहते हुए किसी भी नए बिजनेस में आना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक तो इकोनॉमिक टर्मोइल तो है ही है, लेकिन हर एक बिजनेस सेक्टर में देखा जाए तो इट्स ओवर रेगुलेटेड। तो क्या इसमें भी वैसा ही सीन है या इट्स स्लाइटली डिफरेंट? सर, शुरू में आपने कहा कि इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग बिजनेसेस इन पाकिस्तान। आई वुड लव टू ऐड it is one of the fastest growing businesses across the globe. Why it is one of the fastest growing? देखें, कोई भी हम बिजनेस करते हैं उसमें there are certain barriers to entry. एंटर करना मुश्किल होता है, एंटर होने कोई नहीं देता, फिर कंपटीशन होता है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, फिर डिफरेंट कॉस्ट्स होती हैं। सो देयर मेनी थिंग्स दैट पुल यू डाउन। जैसे हम कहते हैं कि अबाउट 95% और 90% ऑफ द स्टार्टअप्स फेल every year in any industry. Leopard farming is barrier free kind of a business. आपको स्टार्ट करते वक्त घर के किसी कोने से शुरू कर लें, आपको कोई इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेशलाइज नहीं चाहिए। इसके लिए कोई लाइसेंस जरूरी होता है? नॉट फॉर लेपर्ड फार्मिंग। आपको कोई शॉप नहीं चाहिए, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहिए, कोई डिलीवरी वैन नहीं चाहिए। और जब आप प्रोडक्शन लेते हैं, आपके पास प्रोडक्शन आ गई तो आपने उसको, उसकी सारी सेलिंग ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन आपने उसकी सेलिंग करनी है। अगेन यू नो, हर किसी के पास मोबाइल है, हर किसी के पास ऑलरेडी इंटरनेट है, कुछ स्पेशल नहीं करना। बिजली का बिल घर का पहले ही दे रहे हैं। एग्जैक्टली। तो वो भी कोई ऐसे ओवरहेड्स भी नहीं है। तो यानी कि आसान है टू स्टार्ट। देखें, जब आप पैसा अच्छा कमाना शुरू हो जाते हैं तो फिर तो इशू नहीं होता। एग्जैक्टली। इश्यूज होते हैं स्टार्टिंग पे। तो स्टार्टिंग पॉइंट पे अगर आप एग्रीकल्चर करना चाहें, बर्ड ब्रीडिंग करना चाहें, इट इज वेरी इजी। आप बहुत आसानी से इसको मैनेज कर सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जब भी हम इस तरह का कोई नया काम करना चाहते हैं तो उसको सीखना भी जरूरी होता है। तो अगेन आसानी के आज कल यूट्यूब पे देयर मेनी गाइज एंड देयर थाउजेंड्स ऑफ वीडियोस। आप लव फार्मिंग लिखें, लव ब्रीडिंग लिखें सर्च में, एंड मेनी वीडियोस विल ओपन अप। देयर मेनी मेंटोर्स जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे सिखा रहे हैं। तो सीखना भी घर बैठ के, कहीं जाके सीखने की कोई ऐसी जरूरत नहीं। अच्छा, आपने बात की कि स्टार्ट करना तो इसको बड़ा आसान है, वो तो हमने एस्टैब्लिश कर लिया, लेकिन इसको मेंटेन करना और सस्टेन करना एक लंबे अरसे के लिए, वो कितनी एफर्ट रिक्वायर करता है? सर देखें, आपने 2 चीज़ों में काम करना है। एक, यू वांट टू ब्रीड क्वालिटी बर्ड्स। ऑब्वियसली जब आप अपने बर्ड को सोशल मीडिया पे डिस्प्ले करेंगे तो वो कितना अच्छा है उसकी बेसिस पे आपको क्लाइंट्स मिलते हैं, और वो कितना अच्छा है उसकी बेसिस पे आपकी प्राइस होती है।
मेरा बर्ड हो सकता ₹1,00,000 का हो और आपका हो सकता है 1.5 लाख का हो, बिकॉज यू नो यू डूइंग बेटर बर्ड्स देन मी। जी। प्राइस में आपको फायदा मिल सकता है और क्विकली सेलिंग में आपको फायदा मिल सकता है, तो ये एक एज होना चाहिए। अच्छा, आपने बड़ा देखा होगा कि कोई भी, जैसे हमारे यहाँ तो ये बहुत ज़्यादा होता है, हम देखते हैं जिस भी चीज़ में ज़्यादा पैसे नज़र आ रहे हों, हम बगैर किसी R&D के उसके पीछे भागना शुरू कर देते हैं। तो आपने जितने भी अभी तक यंग एंटरप्रेन्योर्स को या शौकीन को देखा है कि वो इस बिज़नेस में आ रहे हों, वो ऐसी क्या गलतियाँ करते हैं जो ये हमारे देखने वाले उनको अवॉइड कर सकें? इन माय एक्सपीरियंस मैंने ये देखा है कि लोग बर्ड्स खरीद लेते हैं। बर्ड्स ब्रीडिंग इज अ नेचुरल फिनोमेनन, वो आपको यूट्यूब वगैरह से वीडियोस मिल जाती हैं, आप सीख लेते हो, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो बर्ड ब्रीड भी हर कोई करा लेता है। और लेकिन जो सबसे बड़ी गलती वो करते हैं कि वो समझते हैं कि हम बर्ड ब्रीड करा लेंगे और वो खुद ब खुद बिक जाएंगे। तो जो एक आपको सोशल मीडिया पे एक एफर्ट रिक्वायर्ड है अपने आप को प्रेजेंट करना अपने है। आप को प्रेजेंट करने में, देखिए अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है, फिर हमने उसकी एक सर्टेन रीच भी बनानी है ताकि ऑडियंस तक पहुंचे। वाइडर ऑडियंस तक अगर आपका प्रोडक्ट जाएगा तो आपको ज्यादा कस्टमर्स मिलेंगे। बेशक। तो हम उस पे काम नहीं करते, एक गलती। दूसरी गलती, थोड़ी सी रिसर्च अगर हम कर लें या हम किसी रिप्यूटेबल अच्छे मेंटोर से राब्ता करके उसके मशवरे से चलें तो आसानी हो जाएगी। बिकॉज द ट्रेंडिंग बर्ड्स, ट्रेंड चेंजेस विद टाइम। आज जिस बर्ड का ट्रेंड है हो सकता है कल ना हो। इट इज़ बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। जब एक बर्ड की सप्लाई इंक्रीज होती है ज़रूरत से ज़्यादा, तो उसकी डिमांड रिड्यूस हो जाती है। और जब एक बर्ड रेयर होता है, कम होता है, तो उसकी ऑब्वियसली थोड़ी सी डिमांड ज़्यादा होती है, बिकॉज वो उस अवेलेबिलिटी कम है। तो आपको ये देखना होता है कि ट्रेंड क्या चल रहा है। तो आप थोड़ी सी रिसर्च करें कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है और उस चीज़ को देख के आप इन्वेस्टमेंट्स करें। और सेकेंडली, आप अ, जब आपने बर्ड्स खरीदे तो आपने साथ साथ अपनी सेलिंग के ऊपर भी वर्क करना है और थोड़ा सा आपने प्रॉपर अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजाइज करनी है, अपने आप को प्रेजेंटेबल रखना है, पैकेजिंग पे भी अच्छा खासा आपने ध्यान देना है। yes, and obviously, you know, as you would know it better, कि सोशल मीडिया प्रेजेंस रिक्वायर्स अ सर्टेन टाइम। मतलब सोशल मीडिया पे आपकी प्रेजेंस ओवरनाइट नहीं बनती। तो आप जब बर्ड्स बाय करें, आप उनको ब्रीड कराएं, एक वो प्रोसेस है, उसमें साथ साथ अपने सोशल मीडिया पे काम करें ताकि अगले 5-6 माह में आप एक अच्छी सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने में कामयाब हो जाए, एंड देन लाइफ वुड बी इजी फॉर यू। चलें रोखड़ी साहब, आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल जिनके लिए सारे तब से इंतजार कर रहे हैं कि मिनिमम कितनी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी एक आपको अच्छे स्केल पे ये बिजनेस स्टार्ट करने के लिए? अच्छा स्केल हर किसी का डिफरेंट होता है। एग्जैक्टली। तो आपका चलें अच्छा स्केल क्या है? आप चलें बता दें कि जिसके पास अगर 50,000 सेव हो। मैं आपको आसान अल्फाज में बताता जी। हूँ कि आप ये बिजनेस अच्छे लेवल पे 1,00,000-2 लाख से भी शुरू कर सकते जी। हैं और 1 करोड़ रुपए भी थोड़ा। चलिए हम लाख से बात करते हैं। लाख का मुझे बताएं क्या प्लान होगा, किस तरह से आपको कब जाके वो आपका ब्रेक इवन पॉइंट हिट करेगा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट कितनी होगी, स्टार्टअप के लिए क्या क्या चाहिए होंगी चीजें? सर 1 लाख रुपए के बजट वाले को मैं सजेस्ट करूंगा कि वो कमर्शियल बर्ड्स लगाएं। कमर्शियल बर्ड्स में क्रीमेनो इंटू अल्बाइनो इज वेरी इंटरेस्टिंग पेयरिंग। 1 लाख रुपए के बजट में आप 2 पेयर लगा सकते हैं और यू नीड 2 kgs, दे वुड कॉस्ट यू व्हाट 5-6-7,000। You need purchase and utensils, they would cost you another 2,000. So about I would say 80-90,000 के बजट, 90,000 के बजट में या 2 पेयर का आपका सेटअप लग जाएगा और आप यू कैन गो। और ब्रेक इवन आपने पूछा, आई वुड से मैक्सिमम 6 months, मैक्सिमम आई एम टेलिंग यू, एंड देन यू नो यू विल बी मेकिंग प्रॉफिट्स। देखें जो लवबर्ड ब्रीडिंग है जी, हम एक साल में 4 दफा ब्रीड करा सकते हैं एक बर्ड को। 4 ब्रीडिंग सीजन, 4 ब्रीडिंग साइकिल्स। ओके। ये अंडे आए, बच्चे निकले, वो दोबारा लेइंग करेगा, फिर बच्चे आए, तो हम जो एक दफा अंडे बच्चे आते हैं इसको 1 क्लच बोलते हैं। सो यू कैन टेक 4 क्लचेज इन अ ईयर और इन अ ब्रीडिंग सीजन। तो आप का एक क्लच आपको ब्रेक इवन कर देता है। और 6 महीने मैंने क्यों, एक क्लच आपका होता है 3 माह का, 6 महीने मैंने इसलिए बोला कि आप जब बर्ड्स लेंगे ऑब्वियसली वो थोड़े से बड़े होंगे, मैच्योर होंगे। 8 महीने का बर्ड जो होता है वो ब्रीड करता है लवबर्ड्स में, तो वो टाइम 3-4 माह आपको वो लग जाते हैं और फिर 3 माह का आपका ब्रीडिंग साइकिल है। और वो जो 3-4 माह आप बर्ड को बड़ा करने में लगा रहे हैं और 3-4 माह उसकी ब्रीडिंग में लग रहे हैं, ये तकरीबन 6 से 7 माह का पीरियड है। आपने घर में फारिग नहीं बैठना,
लोग ये सबसे बड़ी गलती करते हैं, वो 6-7 माह घर में ऐसे बैठे रहते हैं। इस टाइम को आपने यूटिलाइज करना है सोशल मीडिया प्रेजेंस बनाने के लिए। तो अगर आपने सही तरीके से काम किया तो लव ब्रीडिंग में पैसा इज नॉट रियली एन इशू इज दैट हाउ गुड यू आर। तो फिर 1 लाख हमने लगा लिया, 6 महीने के बाद ब्रेक इवन पॉइंट भी हिट कर दिया, तो ईयरली आप इससे कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं? इससे पहले कि मैं इस टॉपिक पे आऊं, मैं आपको कुछ और ऐड करना चाहूंगा। श्योर। देखिए, ये लाइफ स्टॉक है जी। लाइफ स्टॉक में प्लस पॉइंट क्या होता है, दे मल्टीप्लाई। मैंने 2 पेयर लगाए, उन्होंने मुझे 8-10 बच्चे दिए। मैंने कुछ बेचे, कुछ मैंने होल्ड कर लिए अपने लिए, तो 2 पेयर से ही मैं ग्रो करके चला गया 7-8 पेयर पे जी। तो वो देर मल्टीप्लाइंग। नेक्स्ट सीजन में 7-8 पेयर ब्रीड करेंगे, उनके बच्चे ऑब्वियसली मल्टीप्लाई कर बाय 8 और 10, तो वो क्वांटिटी बढ़ती जाएगी। ग्रोथ बिजनेस के अंदर से आपको ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलती जाएगी। अब वेयर कैन आई गो रॉन्ग? अगेन इट इज अ लाइफ स्टॉक। प्लस पॉइंट क्या था, दे मल्टीप्लाई। नेगेटिव पॉइंट क्या है, जानदार चीज नहीं, जानदार चीज है, लाइफ स्टॉक है ना, दे कैन डाई, बीमारी हो सकती है, बिहेवियरल इश्यूज हो सकते हैं। तो आपने बात की थी कि हम 1 लाख से शुरू करें और 2 पेयर से शुरू करें। जी। तो मैं अपने देखने वाले नाजरीन को ये सजेस्ट करना चाहूंगा, इट इज अ बैड स्ट्रेटेजी, बिकॉज हमने 2 पेयर लिए 1 लाख रुपए में, और क्या हुआ कि एक बीमार हो गया, एक मर गया, तो आप कहेंगे तो काम ही बहुत बुरा है। मैं हमेशा अपने फॉलोअर्स को ये मशवरा देता हूं कि स्टार्ट विद 6 to 7 पेयर्स मिनिमम। एंड हाउ मच वुड इट कॉस्ट? आई विल कम टू दैट। 6 to 7 पेयर से आप स्टार्ट करें, और उसमें यह है कि जी अगर कोई एक आधा पेयर आपका बीमार हो गया, एक आध पेयर आपका खुदा न खास्ता अगर मर भी गया, तो 6-7 में से बॉस अगर 3 पेयर भी चल गए ना, उन्होंने 7 के पैसे भी पूरे कर देने और प्रॉफिट भी दे देने, बिकॉज दे मल्टीप्लाई। एग्जैक्टली। नाउ कमिंग टू द पॉइंट दैट हाउ मच इट विल कॉस्ट, आई थिंक अ गुड स्टार्टिंग बजट जो मैं रिकमेंड करता हूं टू माय फॉलोअर्स, 3 lakhs to 7 lakhs इज एक ऐसा बजट है जिसमें आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सर, काम हम 1 लाख से भी कर सकते हैं, और ऐसे लबर्ड्स भी हैं जो लेट से 1500 रुपए की का लबर्ड भी है, और लबर्ड 15 लाख रुपए का भी आता है, तो हम 1500 वाले से भी कर सकते हैं। 1 लाख रुपए में 1500 वाले बहुत सारे लबर्ड्स आ जाएंगे, ग्रीन फिशर हम उसको बोलते हैं, और उसके आप काम करें। लेकिन ऑब्वियसली फिर ग्रीन फिशर का एक बच्चा आप बेचेंगे भी 700 रुपए का। एग्जैक्टली। तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, that we are not only investing money, we are investing time, we are investing a year. So I don't want to feel this that कि 1 साल इन्वेस्ट करने के बाद मुझे ख्याल है ओहो यार 2 और लगा लेता तो अच्छा था। तो एक रीजनेबल क्वांटिटी से स्टार्ट करें, ना बहुत बड़ा हो ना बिल्कुल छोटा हो, ताकि अगर जो टीथिंग इश्यूज आएंगे, यू आर अ न्यू गाय, एग्जैक्टली, तो शुरू में देयर विल बी टीथिंग इश्यूज, यू विल मेक मिस्टेक्स, यस। तो एंड एट द सेम टाइम लाइफ स्टॉक इट इज अ नेचुरल फिनोमेनन। तो आप 6-7 पेयर से काम कर रहे हो, तो 3-4 तो नेचुरल फिनोमेनन के रिजल्ट में आपको अच्छा रिस्पांस देंगे, तो 3-4 भी रिस्पांस दे जाएंगे। आई विल बी इन प्रॉफिट्स, आई विल बी इन पॉजिटिव्स, एंड नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट ईयर आई विल हिट इट हार्डर। बेचना चाहते हैं ऑनलाइन मीडियम के तवसत से, आप सिंध, KPK, वेयर एवर योर कस्टमर इज देयर, ऑनलाइन है ना, तो ऑनलाइन तो आप पूरे पाकिस्तान में आपका पोस्ट देखी जा रही है, तो अक्रॉस पाकिस्तान आप बड़ी मार्केट में काम कर सकते हैं। पेमेंट इसमें एडवांस है, एडवांस पेमेंट्स। तो आपने एक बर्ड पोस्ट किया सोशल मीडिया पे, आपके बायर ने देखा, उसको पसंद आया, उसने आपको फेसबुक पे मैसेज किया या व्हाट्सएप पे मैसेज किया, आपने रिप्लाई किया, आपका आपस में ट्रांजैक्शन हो गई, आप अकाउंट नंबर देंगे, वो आपको पेमेंट भेजेगा, आपने पेमेंट रिसीव कर लेनी है, आपने अपने मुलाजिम को कहना है ये बर्ड फलाने शहर कार्गो कर दे। अब इतनी आसानियां अब मुझे किसी और काम में दिखा दें,